नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। और आज इन कॉन्वर्सेशन में बात होगी जम्मू कश्मीर और कांग्रेस की स्थिति की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जिन्हें आप अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते हैं टेलीविजन डिस्कशंस पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की बात रखने के लिए माहिर जाने जाने वाले अश्विनी हांडा। अश्विनी जी, आप एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से यहाँ जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं, इसीलिए आज की चर्चा में हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हालात की बात कर रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर के हालात की। सबसे बड़ी जो इस समय हमें हलचल यहाँ के हालातों में नजर आती है वो यही कि बहुत नामी लीडर्स जो हमारे कांग्रेस के यहाँ पर थे, उन सब ने एक साथ इस्तीफा दिया और साथ ही उन्होंने हाईकमान से एक एक्शन लेने की बात की कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है लीडरशिप जो है कांग्रेस की एट द सेंटर वो सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं न्यूज़ नाउ के चैनल के ऊपर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पूरे देश के और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी पोस्ट से जो है वो रिजाइन किया है, ना कि कांग्रेस पार्टी से जी। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग इसको भ्रम में लोगों को डाल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ हमारा एक रिजेंटमेंट है हाईकमान के मुतल्लक और जम्मू के जो हमारी इकाई है उसके मुतल्लक कि काफ़ी सालों से है जो पार्टी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हम आए दिन जो है वो चुनाव हार रहे हैं, पार्टी का जो है वो बिल्कुल भंटादार हो चुका है एक किस्म का, और बार बार हमारी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है अश्विनी जी कि क्या अभी भी कांग्रेस में वो जो डायनास्टिकल रूल की जो बात है, डायनास्टी रूल की बात है, जो क्या अभी भी उसी पर एडमेंटली वो लोग काम कर रहे हैं? शायद इसलिए लीडरशिप चेंज नहीं हो रही। नहीं, ऐसा तो एंडामेंट वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपर तौर पे दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा है जी। वो कहीं ना कहीं मिसलीड बीच में ही हो जा रहा है। वो दिक्कत है कि जहाँ हमारी ही कुछ साथी हैं जो इसको हाईजैक कर रहे हैं बीच में से, ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है कि जो भी यहाँ पे रिजेंटमेंट है जम्मू कश्मीर के जो भी लोग पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखा गया है कि उनका मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या तो वो स्पैम में चला जा रहा है या जंक में चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी क्या हो सकता है? क्या एक ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए यहाँ की लीडरशिप को, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की लीडरशिप जो है उन्हें क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि अगर रिजेंटमेंट शो करने के लिए उनको रिजाइन करना पड़ता है पार्टी पोस्ट से, तो पार्टी पोस्ट से अगर आप रिजाइन कर रहे हैं एंड व्हाट इफ द हाई कमांड एक्सेप्ट्स दैट, तो क्या आपकी कांग्रेस की लीडरशिप कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाती है जम्मू कश्मीर से? देखिए बिंदिया जी, मैं जम्मू कश्मीर को एक छोटा भारत मानता हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जाहिर है। जिस तरह से 100 करोड़ के करीब 130 करोड़ की जनता जो है देश के अंदर रहती है और विभिन्न समुदाय के लोग जो है, विभिन्न धर्म के लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उसी तरह हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो छोटा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, और धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है जम्मू कश्मीर जी। और जो भी राजनीति है वो जम्मू और कश्मीर से पूरे देश में जो है वो भुनाई जाती है। आपने देखा होगा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह भुनाया, और भुनाने के बाद किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता हासिल की, और आज उसी जम्मू कश्मीर के उसने 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर में, जैसे क्योंकि कांग्रेस भारत की एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन पार्टी रही है, अगर यही ऑपोजिशन पार्टी अपनी मजबूती जम्मू कश्मीर में दिखाती इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शन से पहले जब वो सत्ता में थे, अगर उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए होते तो शायद बीजेपी सरकार में नहीं आती और कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर बनी हुई होती। तो क्या कहीं ना कहीं आप ये भी मानेंगे कि अगर आज आपको लगता है कि बीजेपी काम नहीं कर रही तो अपनी सत्ता के समय में आप लोगों ने भी काम नहीं किया? देखिए उसका प्रमाण तो गुलाम नबी आजाद साहब हैं, जिन्होंने उस समय के अपने टेन्योर के अंदर
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया। जी। एक नया वर्क कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट किया गया 18 आवर्स वर्किंग का, बिल्कुल। और 18 घंटे लगातार काम करके, और उसमें आजाद साहब सिर्फ 4 घंटे सोते थे, उन्होंने अपनी रैली में भी बताया है। और जिस तरीके से यहाँ पे एक विकास की नई परिभाषा का आगाज हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर उस समय पर पीडीपी अमरनाथ रो का ये फंडा नहीं चलाती, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां ये फंडा नहीं चलाती, यहाँ पे विवाद उत्पन्न नहीं करती, तो आज जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होता। और मैं यकीन से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती थी देश के अंदर। लेकिन लोगों का अगर हम मत जाने, अगर हम आम जनता से बात करते हैं, अगर हम आम जनता की ओर रुख करते हैं, तो उनका यही मत है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और जब से खास तौर पर 370 की एब्रोगेशन हुई है, 35A हटा है, तो यहाँ की आम जनता जो है वो बहुत खुश है और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश होते हुए जम्मू की बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। खास तौर पर तो केंद्र जो है वो जहां माना ये जाता था कि कश्मीर की ओर ज्यादा बायस्ड हो गए हैं, वो अब कहीं कम होता हुआ नजर आता है, ऐसा लोगों का मत है। क्या कांग्रेस ये समझती है कि जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कार्य हुआ है, या अभी भी कांग्रेस को यही लगता है कि जम्मू कश्मीर पहले बेहतर था और अभी नहीं है? देखिए, इसका प्रमाण डीडीसी की इलेक्शन में लोगों ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बुरी हालत हुई चुनावों के अंदर, वो सबके सामने है। सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2-3 चेयरमैन ही बना सकी डीडीसी के अंदर, जबकि गुपकार अलायंस पूरी तरह से हावी रहा और उन्होंने उनके मैक्सिमम जो है वो चेयरमैन हैं इसमें। और आप ये देखिए कि लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 370 हटाने का विरोध किया, उससे प्रमाणित होता है। आप टीवी चैनल के ऊपर प्रोमो चला के ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं। आप एक छोटा सा मैच लीजिए, क्या पहले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हुआ करते थे? और भारत का हारना उस मैच के अंदर, और कश्मीर पूरा जो है वो सड़कों पे उतर गया भारत के खिलाफ। तो आप बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी विकास और नया कश्मीर का दावा कर रही थी, क्या यही नया कश्मीर है कि जब भारत मैच हारता है तो पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों पे उतर जाता है? ये तो आम जनता की आइडियोलॉजी है कि वो भारत, अब यही एक बात है कि 70 साल में क्या हम कश्मीर की इस आइडियोलॉजी को, जो टुवर्ड्स पाकिस्तान ज्यादा टिल्टेड है, जो पाकिस्तानी अपने आप को ज्यादा समझते हैं, हम आज तक 70 साल में पीछे हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए कि हम उन्हें वापस भारत की ओर टर्न कर सकें। और आज अगर वो रिजेंट करते हैं तो उनकी उस खुशी पर कहीं ना कहीं एक लगाम भी लगाई जाती है कि आप भारत में हैं तो भारत के बनकर रहिए, भारत के लिए बात करें, दूसरे देशों की बात ना करें। दूसरे देशों की बात हम तब मान रहे हैं जब हम उन देशों के विकास को अपने देश के विकास की गति के साथ जोड़ने की बात करते हैं। इस तरह के जो एंटी नेशनल स्लोगन्स वहां के लोग लगा रहे हैं, वो तो वहां के लोगों की अपनी आइडियोलॉजी को दर्शाता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ हो सकता है? देखिए बिंध्या जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पत्थरबाज जो है वो नारे नहीं लगा रहे हैं, एक पढ़ी लिखी जमात नारे लगा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को पूरे देश में भुनाया और सत्ता हासिल की, और आज ये स्थिति है कि उस सत्ता हासिल करने के बाद आपने यहाँ पे सरकार बनाई, आपने एक ऐसे पार्टी से गठबंधन किया जो आपकी विचारधारा से मेल ही नहीं खाती थी, और उसके बाद हुआ क्या कि आपने लोगों को मझधार में छोड़ दिया और उस पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, और लोगों को जो है उनके साथ न्याय नहीं किया, उनका जो आपने मतदान किया हुआ था उसका अनादर किया, और आज आपने इस स्थिति पे खड़ा कर दिया कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त था, जिसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी थी, जिस तरीके से हमारी लैंड सिक्योरिटी थी, हम अपने आप को एक किस्म का असुरक्षित महसूस करते हैं इस वक्त। क्योंकि हर स्टेट, आप कोई भी अर्जेनिक स्टेट लगाओ, भारत की 11 स्टेट्स के अंदर स्पेशल स्टेटस है खास, और उसके साथ साथ गुजरात के अंदर जो प्रधानमंत्री की खुद की स्टेट है, उसके अंदर जो है वो स्पेशल स्टेटस पैदा मिला हुआ है। तो क्या ये अधिकार नहीं बनता जम्मू कश्मीर के लोगों को कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक जो स्टेट सबसे बड़ी रही हो, जिसका रेडियस जो है वो लगभग 2 लाख किलोमीटर का हो, और उस
रियासत को तोड़कर आपने उन लोगों के अधिकारों का हनन किया है जो लोगों को अधिकार होने चाहिए थे, जो उनकी आइडेंटिटी बचाता था, जो उनकी जॉब सिक्योरिटी करता था, जो उनको लैंड सिक्योरिटी करता था, और वो अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़ के रखते थे। तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों की जिस युवा वर्ग की खास तौर पर हम बात करें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं कि पढ़ी लिखी कौम वहां पर एंटी नेशनल स्लोगन्स लगा रही है और खुशियां उस बात की मनाई जा रही हैं जहां भारत की हार हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बात का कि जो लोगों की वहां की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का भारत की सरकार के विकास कार्यों के साथ कोई लेन देन ही नहीं है? या आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वहां कश्मीर में रह रहे लोगों की अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स अदर पीपल इन द कंट्री बनी नहीं है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो एक प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी भारत सरकार की लोगों के प्रति, वो कहीं दिखी नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टीवी चैनल। पार्टी विकास के दावे कर रही है। विकास, देखिए, मैं आपको ये चैनल के द्वारा मैं आज बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर ये बताए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का विकास का पैरामीटर क्या है, किस संयंत्र जंतर या किसी प्रकार का ऐसा कोई मीटर किलोमीटर किसके तहत वो नापती है, कोई मापदंड होना चाहिए उसका। मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कंट्री का, किसी भी राज्य का एक मापदंड होता है, उसकी जीडीपी। आज जीडीपी की हालत देखिए क्या है, विकास दर की जीडीपी क्या है, आप बताइए। आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में हम 22% पे पहुंच गए हैं। आज महंगाई जो है वो 9% के हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजलों की कीमत कम नहीं हो रही है। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया था 1 लाख रोजगार देने का, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आप 10,000 भी दे पाए हैं अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि अब जब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब केंद्र शासित प्रदेश में बाहर के लोग आकर के यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे तो यहाँ के ही लोगों को रोजगार मिलेगा? यहाँ के युवाओं की जो वो बेरोजगारी की समस्या है उस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक एक लगाम लग सकेगी और रोजगार बढ़ेगा। अगर हम पहले ही हर्डल्स खड़े कर देंगे सरकार के लिए, एवेन्यूज को यहाँ पर आने नहीं देंगे, तो हम कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट भी कैसे करेंगे हम सरकार से कि वो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकेगी? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको प्रमाण देता हूं। लगभग 2.5 साल हो गए 317 हटाए हुए। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री अपने संबोधन के अंदर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। 2.5 साल में मुझे बताइए कि कितनी इंडस्ट्री लगी। उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के ही दूसरे मंत्री ने यह जवाब दिया कि 2 लोगों ने जो है अभी तक जमीन ली है। वो भी 2 लोग पता नहीं है कौन है, जम्मू कश्मीर से हैं कि बाहर से हैं। तो जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके पीछे आज जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों का द्वेष की भावना सामने आई है, वो इसी वजह से है कि आपने 370 हटाने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आपने कहा कि रोजगार मिलेगा, आपने कहा कि नई विकास की लहर होगी, और आपने कहा कि यहां पे हर आदमी जो है वो खुशहाल होगा, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए लोग आज परेशान हैं। जो आज देख रहे हैं CISF के बच्चे लगभग पिछले 7 महीनों 8 महीनों से, जहां 1 साल हो गया लगभग उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो लोग 60,000 की जिनकी तादाद है डेली वेजर की, वो अपने पगार मंथली जो उनको सैलरी मिलती थी उसके लिए गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब इंस्पेक्टर के बच्चे जो हैं वो इस कोरोना के चलते, महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते, उसके साथ साथ जिस तरीके से 317 हटाने से जम्मू कश्मीर को बंद किया गया, उनका नुकसान हुआ, और वो आज आपको कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन दीजिए, सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आखिर जब तक आप इस तरीके से फौजदारी की चलते आप जम्मू कश्मीर को ठीक करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर
कोई इंटरेस्ट लेना चाहती है, अगर इंटरेस्ट दिखाना चाहती है, तो पहले सबसे ये होना चाहिए कि लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। यहाँ पे राज्य का दर्जा जो है वो वापस होना चाहिए। चुनी हुई सरकार किस तरह से आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय की कहीं ना कहीं लीडरशिप केओस यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कितनी ही पार्टियां जम्मू कश्मीर में, जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियों में लीडरशिप की कमी नजर आ रही है यहाँ पर। और खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, आप ही की पार्टी की बात करें, तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया हुआ है या जो सोच रहे हैं कांग्रेस को छोड़ने का, अगर लीडरशिप नहीं चेंज होती है, वो आजाद जी के खेमे से हैं। तो ऐसे पूरे केओस में आप कैसे समझते हैं कि चुनाव करवा सकती है केंद्र सरकार, जबकि बहुत सी मेजर पार्टीज में रिशफल हो रहे हैं, लीडर्स पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो में, इस तरह के पॉलिटिकल केओस में केंद्र सरकार इतना बड़ा अहम कदम कैसे उठा पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 24 मई को जो ऑल पार्टी मीटिंग बताई थी, उसमें एश्योर किया था पूरे जम्मू कश्मीर के विपक्ष हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार हो, कि यहाँ पे हम एक चुनावों का माहौल बनाएंगे और चुनाव कराएंगे। और हमारी तरफ से 5 मांगे रखी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि आप पहले स्टेटहुड जो है वो उस स्टेट का दर्जा दीजिए, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का उसमें था कि इनको रिहेबिलिटेशन जो भी इनका बनता है वो दीजिए। कश्मीरी पंडितों की लगभग 6 लाख की आबादी है जो माइग्रेशन का जो रिलीफ लेते हैं, और उसके चलते आपने सिर्फ 1 लाख लोगों को जहां पे वोटर का हक दिया। तो हमारा एक ये भी प्रश्न था उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न था कि जहां पे चुनावों का माहौल बनाया जाए। तो उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है। मैं आपकी बात आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि कांग्रेस में कोई डर नहीं है। कांग्रेस अपने इंटरनल जो उनके अफेयर्स हैं वो दिख रही है, उसके लिए हम अपनी तैयारी पे जुटे हुए हैं। हमारे पास तो कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है श्री गुलाम नबी आजाद साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावों के लिए कश्मीर के अंदर कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर से पकड़कर चेहरा ढूंढ रही है कि जम्मू कश्मीर में उनको कोई चेहरा मिल जाए जिससे वो चुनाव लड़े। ये चुनाव किसी सिचुएशन के हिसाब से नहीं रोके जा रहे हैं, ये चुनाव इसलिए रोके जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको जो उनको चुनाव जिता सके। तो इसकी डर से इन चुनावों को टाला जा रहा है, हम ये मानते हैं। अगर चुनाव आज होते हैं, आप देखिए कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है आजाद साहब की रैलीज में, आपने बनाल की रैली देखी हो, आपने ठाठरी की रैली देखी हो, आपने सांबा की रैली देखी हो, तो उसमें जिस तरीके से प्यार मिला है लोगों का कांग्रेस को, तो हमारे पास एक साफ सुथरा और देश में आजमाया हुआ चेहरा है, और खासकर जम्मू कश्मीर में आजमाया हुआ चेहरा है गुलाम नबी आजाद साहब। इससे बेहतर मैं सोचता हूं कि विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता है इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर को निकालने का, जो हमारे पास है। आपका ये मानना है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर के इस समय के हालात सुधारने हैं तो केंद्र सरकार को अपना वो वादा पूरा करना पड़ेगा, जो वादा उन्होंने उस समय किया था ऑल पार्टी मीटिंग में, कि वो यहाँ पर आकर चुनाव करवाएंगे और एक स्टेटहुड का दर्जा जो है वो यहाँ वापस मिल पाएगा। क्या लगता है अश्विनी जी आपको, क्या केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इस दावे पर खरी उतर पाएगी? वंदना जी, मैं आज आपको यहाँ से ना एक सुझाव देना चाहूंगा, और अभी भारत की केंद्र सरकार को भी सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी गलत नीति के कारण आज जम्मू कश्मीर का आम आदमी उसका हर्जाना भोग रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आए दिन गलत फैसले लिए हैं। उसमें से किसानों का फैसला था जिसका भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे कि उनसे 370 हटा के गलती हुई, और उसके बाद एक बड़ा दिल करके, दरिया दिली करके, मैं तो ये कह रहा हूं कि आजाद साहब को सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर को जिस मुसीबत में डाला है उसको निकालने के लिए सहायता करें, और आजाद साहब को यहां की बागडोर दें, चाहे विपक्ष है चाहे कोई भी है। आज आवश्यकता है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसे नेता की जो इस बुरे 30 साल के जो डरावने इतिहास है उसको खत्म करने की और भारत को आगे ले जाने की। मैं तो ये कहता हूं कि हम सबको इकट्ठा होकर आजाद साहब को भागडोर देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर एक खुशहाल
प्रदेश बन सके और भारत एक खुशहाल देश बन सके। जिस तरह से आप कह रहे हैं लाजिम सी बात है और जाहिर तौर पर ये आपको कहना भी चाहिए क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के पास इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक खासा चेहरा गुलाम नबी आज़ाद के सामने उनके रूप में ही सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर एक टेन्योर के लिए वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं और कई कार्य उन्होंने ज़रूर अच्छे किए हैं। लेकिन ये कहना कि लोगों को सीधे तौर पर उन्हें बागडोर दे देनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, शायद ये कहीं ना कहीं अभी भी सवालिया निशान में होगा, क्योंकि आम जनता जो है जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं आज असमंजस में जरूर फंसी हुई है कि ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां पॉलिटिकली कहीं भी कोई पार्टी, कहीं भी कोई लीडरशिप सामने सीधे तौर पर खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसे में जम्मू कश्मीर की बागडोर अगर आम आदमी दे तो किस पार्टी के हाथ में दे। खैर ये तो आने वाले चुनाव ही तय करेंगे या ये केंद्र सरकार का वो बड़ा फैसला ही तय कर सकता है जो जम्मू कश्मीर के हित में आने वाले दिनों में केंद्र सरकार लेना चाहेगी। लेकिन आम जनता सबसे पहले सिर्फ यही चाहेगी कि कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी, ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो सीधे तौर पर अपनी एक लीडरशिप पर कायम रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता का ये मत जरूर आपके लीडर्स के साथ में जाता है कि पार्टी को अपनी डायनास्टी रूल की जो वो एडमिशन है उसको छोड़ना पड़ेगा। उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर मन में सोचना पड़ेगा, एक दोबारा से एक रीथिंक प्रोसेस करना पड़ेगा कि लीडरशिप कौन सी इस समय कांग्रेस को आगे लेकर के जा सकती है। आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन में आए अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन कॉन्वर्सेशन में आज हमने बात की कांग्रेस की प्रेजेंट सिनेरियो की और हमारे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो की। इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ वेब के साथ। दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।